वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो आज देखेंगे हम मोस्ट अमेजिंग गुरुज, ये वीडियो का टाइटल है। तो यार हाँ, 10 मोस्ट अमेजिंग गुरुज ऑफ इंडिया। तो जल्दी से देखते हैं मतलब किस टाइप की वीडियो है और कौन से गुरुज हैं इसके अंदर। तो काफी ज्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। हमारा देश सबसे अलग है। यहाँ पर प्यार है, यहाँ पर गुस्सा है और यहाँ पर नाटक भी खूब है। जी हाँ, हमारे देश में कुछ बिके या ना बिके, लेकिन धर्म के नाम पर कई सारे बाबाओं की दुकान ये इधर भी है, ये पूरी दुनिया में लगभग। हमारे देश में धर्म चाहे कोई भी क्यों ना हो, सब इमोशनल हैं और उसका फायदा उठाते हैं कुछ सबसे चालू बाबा के। ये दोस्तों, आज हम आपको मिलवाते हैं बाबाओं के सबसे बड़े नटवर लाल से। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, गुरमीत राम रहीम। जिसका मैंने सुना है, मूवी में भी मैंने देखा है, मैंने सुना है। आपको याद ही होगा कि ये अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड कहते थे। इसका मैंने सुना। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि इनको लगता था कि मूवी दुनिया के तमाम लोग और भगवान के बीच एक यही है जो यहाँ की बात वहाँ कर सकते हैं। पंजाब हरियाणा के भोले भाले लोगों को इन्होंने खूब बनाया। क्या ये आप खुद ही जानते हैं। ये बनाते गए लोग बनते गए। बाबा की गाड़ी इतनी तेज रफ्तार से चल रही थी कि ये फिल्मों में भी काम करने लगे। खुद ही फिल्म के हीरो बन जाते थे और खुद ही डायरेक्टर भी। इनफैक्ट गाना भी खुद ही गा लेते थे। गुरमीत राम रहीम, एक नाम जिसका इतिहास किसी रहस्य से कम नहीं है। उन्हें एक संत के रूप में देखा जाता है। समाज सेवा से लेकर फिल्मों में सुपर हीरो तक वो सभी जगह नजर आ चुके हैं। यही वजह है कि वो अपने सत्संग से कम अपनी लाइफस्टाइल को लेकर ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। इन सब के बीच उनका विवादों से भी गहरा रिश्ता रहा है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पर एक साध्वी के साथ रेप का आरोप लगा। यह आरोप 2002 को एक गुमनाम लेटर के जरिए लगाया गया। तब उच्च न्यायालय ने लेटर का संज्ञान लेते हुए सितंबर 2002 को मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इतना ही नहीं, बाबा पर 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला भी दर्ज है। ये कहकर साधुओं को नपुंसक बनाया गया था कि नपुंसक बनाए जाने से वे लोग डेरा प्रमुख के जरिए प्रभु को महसूस कर सकेंगे। यही नहीं, डेरा सच्चा सौदा का साम्राज्य विदेशों तक फैला हुआ है। ये तो 5 बाबे थे भाई। कई आश्रम हैं और उसकी शाखाएं अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया और यूएई तक फैली हुई हैं। जानकारी के मुताबिक डेरा प्रमुख पर यह भी आरोप है कि वो अपने आश्रम में निजी सेना को प्रशिक्षण भी देते रहते हैं। बाबा जब बाहर निकलते हैं तो उनके साथ कई अंगरक्षक भी दिखाई देते हैं। तो आरोप यह है कि 700 एकड़ के सिरसा वाले आश्रम में एक छोटी मोटी सेना को भी तैयार किया गया था। आजकल बाबा जेल की हवा खा रहे हैं और वहीं से अपनी रासलीला जारी रखने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, रामपाल। 1951 में रामपाल का जन्म सोनीपत के धनाड़ा गाँव में हुआ था। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की नौकरी ज्वाइन की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया और धार्मिक कथाओं में लग गए। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर कोई नॉर्मल लाइफ से अलग होकर धार्मिक जीवन जीने लगे, लेकिन दिक्कत तब आती है जब कोई धर्म को ही अपना धंधा बना देता है, जो कि संत रामपाल ने खुद किया। अगर इनके गुनाहों की बात करें तो शायद दिन ही निकल जाए, लेकिन आप समझिए कि इन्हें पकड़ने के लिए हरियाणा पुलिस के छक्के छूट गए। ये भी हरियाणा के थे। तकरीबन 52 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था हरियाणा पुलिस का। सतलोक आश्रम में एक बच्चा और 4 महिलाओं की लाश मिली थी। आपको बता दें कि इस मामले में सतलोक आश्रम के संचालक और उनके अनुयायियों के ऊपर जिरह पूरी हो गई थी। 19 नवंबर 2014 को हिसार के बरवाला शहर के सतलोक आश्रम में एक बच्चे और 4 महिलाओं की लाश मिलने के बाद रामपाल और उसके 27 अनुयायियों के खिलाफ हत्या और बंधक बनाए जाने के तहत केस दर्ज किया गया था। जबकि एक अन्य केस रामपाल और उसके अनुयायियों के खिलाफ तब दर्ज हुआ जब आश्रम में 18 नवम्बर को एक महिला का शव बरामद हुआ था। साथ ही दूसरों की जमीन हथियाने से लेकर सारे गलत काम ये नकली बाबा करते थे, जो कि अभी जेल की हवा खा रहे हैं। नंबर 3, मतलब ये अच्छा हुआ है। दोस्तों, ये हैं सबसे बड़े बाबा नटवरलाल। जी हाँ, क्या आपने कभी किसी ऐसे बाबा के बारे में सुना था कि जो सिर्फ समोसे और हरी चटनी की बात करते हो? जी हाँ, निर्मल बाबा मार्केट में आए ही थे समोसे और हरी चटनी को बेचने के लिए। वेल फ्रेंड्स, ये भी बहुत बड़े फर्जी बाबा थे जो कि लोगों के पैसे ठगने के लिए जाने जाते थे। इनके ऊपर भी कई बार गंभीर आरोप लगे। इन्होंने भी कई लोगों के साथ बदतमीजी की। सोर्सेस से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक इनके ऊपर किसी भट्टे को गैर कानूनी तरीके से बेचने का भी आरोप है। लेकिन एक बात थी, अगर ये निर्मल बाबा नौटंकी बाबा का काम नहीं कर रहे होते
तो यकीन मानिए कि ये किसी बड़े होटल में अच्छे खासे शेफ होते, ब्रेड पकौड़ा में धनिया मिलाकर हरी चटनी के साथ खा रहे होते। रामवृक्ष यादव उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला रामवृक्ष यादव धर्मगुरु बाबा जय गुरुदेव का शिष्य रह चुका है। वर्ष 2012 में बाबा जय गुरुदेव की मौत के बाद उनकी विरासत के लिए समर्थन नहीं मिलने पर रामवृक्ष यादव ने अपना अलग गुट बना लिया और मथुरा के जवाहर बाग में 270 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया और वहां से अपनी समानांतर सरकार चलाने लगा। 2 साल पहले अपनी मांगों को लेकर रामवृक्ष यादव दिल्ली जाकर सत्याग्रह करने वाला था, लेकिन दिल्ली में जगह नहीं मिलने की वजह से इसने मथुरा के जवाहर बाग में ही अपना अड्डा बना लिया। कहा जाता है कि इस बाबा से जब सरकारी जमीन खाली करने की बात कही गई तो इसने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पुलिस वालों के ऊपर ही हमला कर दिया। ये है बाबा के करामात। नंबर 6 आशाराम। दोस्तों, भारत के इतिहास के लिए अगर सबसे फर्जी बाबा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, कहते हैं कि ये बाबा बलात्कार के केस में, हत्या के केस में और पैसे के लूटपाट के केस में भी शामिल हैं। जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा केस बाकी नहीं है जहाँ से ये बच सकते हैं। इन्होंने बाबा के नाम पर हर तरह का क्राइम किया है। आसाराम बापू के अहमदाबाद आश्रम के पूर्व कोऑर्डिनेटर अजय कुमार ने खुलासा किया है कि उन्होंने आसाराम को एक बार महिलाओं संग अर्धनग्न अवस्था में स्विमिंग पूल में नहाते देखा है। अजय कुमार के मुताबिक ये घटना अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम की है, जहां वो काम करते थे। लड़की को ध्यामन की कुटिया में भेजो, समर्पण कर दो मीरा, जोगन, एकांतवास या फिर 400 डायल करो। ये कुछ ऐसी लाइनें हैं जिसे आसाराम बोलते तो सबके सामने थे, मगर समझते सिर्फ उनके सेवक थे। ऐसा इसलिए कि उनकी इन बातों में बेशर्म कोर्ट टिकी होती थी, जिसके सहारे वो लड़कियों का शिकार किया करते थे। एक न्यूज चैनल ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया कि आसाराम चैनल के एक महिला पत्रकार के साथ जबरदस्ती रात बिताना चाहते थे। स्टिंग ऑपरेशन में साफ दिखाया गया कि आसाराम ने महिला पत्रकार से जिद की थी कि वो उसके गोद में सोए। इतना ही नहीं, उस स्टिंग में आसाराम को ये भी बोलते सुना जा सकता है कि मेरे आश्रम में चंबल के लोगों को भी ठिकाना मिलता है और पुलिस उनका कुछ नहीं कर पाती। नंबर 7 स्वामी नित्यानंद। आपने अब तक न जाने कितने और कैसे कैसे बाबा की कहानी सुन और देख ली, मगर इन बाबा ने जो काम कर दिखाया है उसकी कोई दूसरी मिसाल ही नहीं मिल रही। बाबा को देश की पुलिस ने क्या खदेड़ा, बाबा ने सीधे एक नया देश ही खरीद लिया। जी हाँ, ये मजाक नहीं है। यौन शोषण के इल्जाम से घिरे इन बाबा ने भारत से भागकर भारत से करीब 16,000 किलोमीटर दूर एक नया देश बसाने का ऐलान किया है। इस नए देश के लिए पासपोर्ट से लेकर देश के संविधान और कानून की भी रूपरेखा तय हो गई है। पुलिस उसे हिंदुस्तान में ढूंढ रही है और ये वहाँ अपना मुल्क बनाए बैठा है। वहाँ का यही स्वामी है, वही राष्ट्रपिता, यही भगवान है। नाम है ए राजशेखरन उर्फ स्वामी नित्यानंद जी महाराज। हिंदुस्तान में पुलिस और गिरफ्तारी के खौफ से अलग इसने अपने लिए यहाँ की एक नई दुनिया बनाई है। इस दुनिया का नाम है कैलासा। ये कोई आश्रम या अड्डा नहीं, बल्कि अपने आप में पूरा का पूरा राष्ट्र है। दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र। इसका अपना पासपोर्ट है, अपना संविधान है, अपना प्रधानमंत्री, अपनी सेना है। दोस्तों, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ये बाबा कितने चालू हैं, है कि नहीं। नंबर 8 जयेंद्र सरस्वती। कांची मठ के 69वें प्रमुख शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती अब इस दुनिया में नहीं हैं। कई स्कूलों, नेत्र चिकित्सालयों तथा अस्पतालों का संचालन करने वाले कांची कामकोटी पीठ की स्थापना 5वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी तथा जयेंद्र सरस्वती इसी के मौजूदा प्रमुख थे। उन्हें 22 मार्च 1954 को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामी गिल का उत्तराधिकारी घोषित कर श्री जयेंद्र सरस्वती की उपाधि दी गई थी। जयेंद्र सरस्वती पर वर्ष 2004 में कांचीपुरम मंदिर के एक कर्मचारी की हत्या के मामले में आरोपित किया गया था, लेकिन 9 साल बाद उन्हें तथा अन्य आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया गया था। नंबर 9 ओम बाबा। आरोप मुक्त कर दिया था, मतलब नहीं था, कोई प्रूव नहीं कर सके। जानते ही हैं कि ये बाबा सबसे बड़े फर्जी साबित हुए थे। कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना है, कोई इनसे सीखे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बाबा के बारे में कहा जाता है कि ये बिग बॉस के घर के अंदर भी गंध मचा चुके हैं। साथ ही एक लाइव टीवी शो के दौरान भी इन्होंने टीवी एंकर और गेस्ट के साथ लड़ाई कर ली और इनके ऊपर चोरी के आरोप भी लगे हैं। साल 1972 में उन्होंने साधु का रूप धारण किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली के मोतीबाग में कांग्रेस की सेक्रेटरी रही रानी प्रेमलता के यहाँ ही बाबा साधु बने। इन पर चोरी, ठगी जैसे आरोप हैं। अब आप ही बताइए ना कि अगर ये बाबा बन सकते हैं तो दुनिया के लोगों को बाबा के ऊपर से भरोसा ही उठ जाएगा। नंबर 10 हिमानंद महाराज। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसे बाबा की कहानी जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि क्या बाबा ऐसे भी होते हैं। 1988 में दिल्ली के नेहरू प्लेस स्थित एक 5 स्टार होटल में गार्ड की नौकरी करने वाले भीमानंद अचानक से बाबा बन गए। 12 साल में भीमानंद ने करोड़ों की संपत्ति बना ली थी। ये कथित बाबा सेक्स रैकेट चलाने और चीटिंग करने के आरोप में जेल जा चुके हैं। भीमानंद उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के चमरौहा गांव के रहने वाले हैं।
स्वामी भीमानंद खुद को साईं बाबा का अवतार बताते रहे। इनका असली नाम शिव मूरत द्विवेदी है। कहते हैं कि इन्हें शुरू से ही नेम एंड फेम का बड़ा शौक था और उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जी हाँ, तभी तो इन्होंने बड़ा आदमी बनने के लिए इस तरह का काम किया। ये है फेक बाबा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। तो यार पहली बात, इस तरह के जो बाबा होते हैं ना, ये समाज पे कलंक है। और इस तरह के जो बाबा हैं ये हर जगह आपको मिलेंगे। हर रिलीजन में कुछ ऐसे बाबा होते हैं जो मतलब गलत फायदा उठाते हैं। यार मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, ठीक है हम मानते हैं दुनिया में बुरे लोग बहुत हैं, अच्छे लोग भी हैं दोनों तरफ, चाहे इंडिया हो पाकिस्तान, दुनिया का कोई भी कोना हो, अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से काफी लोगों को फायदा हुआ है। लेकिन ऐसे ढोंगी बाबा, इसमें कोई वीडियो में कोई ऐसे बाबा भी दिखाए गए थे जिनपे आरोप कोई भी साबित नहीं कर सकता। मतलब एक ही बाबा और बाकी तो महा जो है ना चोर किस्म के। भाई वो फर्स्ट वाला जो बंदा है उसकी मूवी भी देखी है। हाँ, पता नहीं मूवी में आता है एकदम बंदे उड़ाता है, मतलब मोटर बाइक पे भी चलता है, मतलब वो, हाँ मैंने देखी यार बड़ी अजीब सी मूवी। मैं पहले बोला कि ये कैसा हीरो रख दिया इन लोगों ने ना, मतलब इतनी डिमांड गिर गई कि उसको हीरो रखा हुआ है। मुझे उस टाइम नहीं समझ आई थी कि मतलब ये बाबा है उधर का, रियल का बाबा है। बिल्कुल, मतलब राम यार हम सच बताएं कि इतने लंबे मतलब वो चक्रों में पड़ना नहीं चाहते कि क्योंकि उनके कोई भक्त भी होंगे जो भी तरीका कार होता है। लेकिन इस वीडियो में जिस तरह दिखाया गया है यार, इससे तो साफ लग रहा है कि मतलब डोंगी बिल्कुल यार, मतलब सीरियसली बोले अगर इस तरह ये सच है ना तो मतलब बहुत बुरे लोग हैं, बहुत बुरी बात है। हाँ, अगर इनके ऊपर आरोप है और कोई साबित नहीं कर सका तो फिर एक की भाई सामने वीडियो दिखाई है, एक वीडियो दिखाई यार, वो तो बहुत ज्यादा था। अब और क्या चाहिए आपको? मतलब स्टिंग ऑपरेशन में सारा वीडियो में मतलब रिपोर्टर एक लड़की यूज की होगी, मतलब लेडी रिपोर्टर। अच्छा, वो गई होगी उसको, मतलब तो कोड रखे हुए थे। हाँ, वही उसी ने कोड रखे हुए थे, पता नहीं 20 क्या बकचोद बाबा था वही यार। मतलब अजीब लोग थे यार। सीरियसली गाइस, इन चीजों पे पहले तो यार हम भरोसा ही नहीं करते, क्योंकि मतलब यार जो भी है गॉड से खुद मतलब मांगना चाहिए ना कि मतलब बाबे आप क्या कर लेंगे। हाँ, मतलब मैं तो इन पे नहीं करता। अगर आप में से कोई भरोसा करता हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। बिल्कुल, और क्योंकि आप भी लाजमी बात है अपने भगवान से मांगते होंगे सब कुछ, यानी बाबू के चक्कर में नहीं होंगे। बाबू के चक्कर में मोस्टली लोग आजकल का नहीं है, जो नहीं है पढ़ा लिखा तबका कोई भी नहीं है यार। सीरियसली बात है, जो लोग मतलब वेल एजुकेटेड है, हाँ, वो कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ते, उनको ये सीधी चीज पता होती है। बिल्कुल, और बाबे टारगेट ही ऐसे बंदों को बनाते हैं जो मतलब पढ़े लिखे ना हो, और सबसे ज्यादा लेडीज उनके जो है ना लेडीज, सच में ये बात है, लेडीज सबसे ज्यादा पढ़ती है। क्योंकि लेडीज को मतलब जो पढ़ी लिखी लेडीज होती हैं वो तो नजदीक भी नहीं जाती, वो बहुत मतलब समझदार होती हैं, जो लेडीज पढ़ती हैं। हाँ, इस तरह की लेडीज जो इनको मतलब पढ़ी लिखी नहीं होती, उनको मतलब पता नहीं होता इस चीज के बारे में, वो ज्यादा इसमें फंस जाती हैं। सो गाइस, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आपको किसी के बारे में पता था या नहीं? राम रहीम का सबको पता होगा, जितना मैं कह सकता हूँ। बाकियों को तो हम खुद भी नहीं जानते थे, किसी को भी नहीं। सो गाइस, आप बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना और ऐसे बाबों से बच के रहना। तो बाय।